quest for excellence. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के इस बुलेटिन में और राज्य की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि हर दिन राज्य में कैसे आपदा आ रही है। जरा ये तस्वीर देखिए, रुद्रप्रयाग की तस्वीर है जहां एक बार फिर एक पूरी पहाड़ी ही कह लीजिए इसे, जो ऊपर से दरकते हुए पूरी सड़क पर आ गई है। तो डराने वाली तस्वीर रुद्रप्रयाग केदारनाथ एनएच पर बांसवाड़ा के पास की है, जिसके बाद से रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। केदारनाथ, गुप्तकाशी, ऊखीमठ जाने वाले लोग और यात्री अब वैकल्पिक मार्ग अपना रहे हैं। तो देखिए, जरा फिर से देखिए कि पूरा पहाड़ ही सड़क पर आ गया। पेड़ पौधे, बड़े बड़े बोल्डर, मिट्टी, सब कुछ सड़क पर आकर गिर गई, जिसकी वजह से रास्ता बंद हो गया है। तो जब पहाड़ी दरकी है तो कई बड़े बड़े पेड़ मलबे के साथ सड़क पर आ गए हैं और बहुत ही भयानक ये मंजर है। तो सोचिए, गनीमत ये थी कि उस वक्त कोई आ जा नहीं रहा था, आवागमन यहाँ पर बंद किया गया था, वरना क्या होता इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। और खबर चमोली से है, जहां लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही, जिसकी वजह से बद्रीनाथ हाईवे लामबगड़ के पास से बंद है। वहीं थराली के सरबाड़ा में 2 गौशालाओं पर मलबा आने की वजह से मवेशियों की दबकर मौत हो गई है। और कुछ ऐसी ही तस्वीर थराली के नासिर बाजार से भी आई है, जहां बीआरओ के ट्रक पर पेड़ गिर गया और उसके आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि इस जोन के पास सड़क खोलने की कोशिश हो रही है। तो देखिए जरा ये तस्वीरें, कब कहां आपदा बरस जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। तो पहाड़ों में बारिश लगातार हो रही, नदियां, गधेरे, सब कुछ उफान पर है और इससे सबसे ज्यादा मुश्किलें उन लोगों की जिनके लिए यही रास्ते हैं। तो जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं विकासनगर के कालसी ब्लॉक के गड़ेता गांव की है, जहां उफनते गधेरे को जान जोखिम में डालकर लोग पार कर रहे हैं। तो 2013 में जब आपदा आई थी, उस वक्त यहां जो पुल था वो टूट गया, लेकिन सोचिए 2013 और अब 2020, लेकिन वो पुल नहीं बन पाया। अब स्थिति ये है कि इसी उफनते हुए और तेज धार गधेरे को पार करके इन लोगों को आना जाना पड़ रहा है। और जो मुख्य बाजार सहिया है, उसके लिए यही एकमात्र रास्ता है। अगर ये इस गधेरे से होकर नहीं जाएंगे तो अपने अपने घरों में कैद हो जाएंगे और कोई भी खाने पीने का सामान तक इनके घरों में नहीं पहुंचेगा। उधर उत्तरकाशी में मोरी तहसील के जीवाणु में महिला का शव केदारगंगा में मिला है। सोमवार शाम महिला केदारगंगा के तेज बहाव में बह गई थी और करीब 13 घंटे बाद महिला का शव मिला है। घटनास्थल से 1 किलोमीटर दूर सरिता देवी नाम की महिला का शव मिला। प्रशासन ने एसडीआरएफ और ग्रामीणों को इस काम में जुटाया था और हर कोई इनको ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तो कल भी देर शाम तक ऑपरेशन चला, लेकिन जब कामयाबी नहीं मिली तो आज सुबह फिर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तो फिलहाल महिला का शव बरामद कर लिया गया है। तो राज्य में बारिश ने पहले ही भारी तबाही मचाई। इन सबके बीच बड़ी खबर यह कि एक बार फिर से बारिश का दौर लौट रहा है। मौसम विभाग ने 7 अगस्त से राज्य के अधिकतर इलाकों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक का कहना है कि राज्य में 5 अगस्त से गढ़वाल और कुमाऊं में हल्की बारिश रहेगी, लेकिन फिर 7 अगस्त के बाद मुश्किल दौर है, जहां ज्यादातर इलाकों में घनघोर बारिश होने वाली है। में बारिश मिलेगी आपको 7 तारीख में, और उसके साथ साथ जो है, जो हल्की से मध्यम की बारिश के साथ साथ जो है, मैं कहूँगा कि जो भारी बारिश भी है वो भी फिर से जो है, जो कुमाऊं रीजन है उसमें एका दुक्का जगहों में हैवी रेन्स हो देखने को मिलनी शुरू हो जाएगी 7 तारीख। उधर कॉर्बेट लैंडस्केप से राजाजी टाइगर रिजर्व के मोतीचूर रेंज में बाघ लाने की तैयारी शुरू हो गई है। पहले चरण में 15 सितंबर तक 2 बाघ यहां लाए जाएंगे, ट्रांसलोकेट किया जाएगा, यानी कि उनकी लोकेशन, उनकी जगह बदली जाएगी। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिलकर इसे अंजाम देंगे। इसके लिए 3 टीमें बनाई गई हैं। इनमें से एक टीम कॉर्बेट के बफर जोन में टाइगर को चिन्हित करेगी और फिर उसके बाद आगे टीमें अपना काम करेंगी। दरअसल राजाजी टाइगर रिजर्व की मोतीचूर रेंज में सालों से केवल 2 बाघिन हैं। इसके चलते पार्क में इस हिस्से में 6 टाइगर लाए जा रहे हैं। टाइगर लाने की वो है, अभी आइडेंटिफिकेशन चल रहा है। कोशिश होगी प्रथम चरण में मेल ही आए, लेकिन जो आइडेंटिफाई होंगे उनको लाया जाएगा। कुल मिला के 6 लाने हैं, 3 मेल 3 फीमेल।
राज्य की जेलों में बंद 7 साल से कम की सजा पाए कैदियों को पैरोल पर छोड़ा जाएगा। कोरोना की वजह से ये फैसला लिया जा रहा है ताकि जेल के अंदर भीड़ को कम किया जा सके। तो तैयारी पूरी कर ली गई है। एडीजी जेल ने करीब 1000 कैदियों को छोड़े जाने के लिए विधिक न्यायिक सेवा प्राधिकरण को चिट्ठी लिखी है और अप्रूवल जैसे ही मिलेगा इन कैदियों को 6 महीने के लिए पैरोल पर रिहा कर दिया जाएगा। तो इस वक्त राज्य की 10 जेलों में क्षमता जिनकी 3800 है, लेकिन अगर कैदियों की बात करें तो 5000 से ज्यादा कैदी इनमें रखे गए हैं। तो ऐसे में जिनकी सजा 7 साल से कम है उन्हें 6 महीने के लिए पैरोल पर छोड़ा जाएगा। कि जो हाईकोर्ट में के सुपरविजन में जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उनको मैंने चिट्ठी लिखा हूँ कि भाई इन लोगों को, कुछ लोगों को बेल और पैरोल के लिए उसमें हो सकता है 500 से लेकर 1000 तक हम कम करने के लिए कोशिश करें। जो नॉन क्रिमिनल, नॉन कुख्यात अपराधी है। और कोरोना के कई सारे असर अब सामने आ रहे हैं। हल्द्वानी में एक महिला ने अपनी 3 बेटियों के साथ जहर खा लिया। काठगोदाम की बुराखाम के इलाके की रहने वाली महिला के पति की सोमवार को कोरोना के चलते मौत हो गई थी और इस बात से घबराई और दुखी महिला ने अपनी 3 बेटियों को जहर देने का फैसला किया। तो 40 साल की महिला ने खुद भी जहर खाया। अपने 3 बच्चों को, जिनकी उम्र 15, 11 और 5 साल की है, उनको भी जहर खिला दिया। फिलहाल चारों की हालत गंभीर है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किस्मत अच्छी थी कि पड़ोसियों ने देख लिया और जैसे ही उनको खबर मिली तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया गया। तो महिला और उसके 3 बच्चे अस्पताल में इस वक्त भर्ती हैं। हमें 108 पे एक सूचना मिली थी कि कुछ एक परिवारजनों ने जहर खाया। इसके संबंधित जब चेक किया गया तो ये महिला तथा उसकी 3 बेटियों ने जहर खाया और ये महिला कल ही जो पॉजिटिव आए हैं, जो मृत्यु हुई जिनकी, उनकी पत्नी है तथा इनको बेस हॉस्पिटल भेज दिया। और खबर चंपावत से है, जहां भारत नेपाल सीमा के नो मैंस लैंड पर नेपाल के तार बाड़ करने के बाद दोनों अधिकारियों के बीच बैठक हुई, लेकिन अधिकारियों की बैठक कोई नतीजा नहीं निकाल पाई। बैठक के बाद दोनों देशों के अधिकारी सीमा के विवाद पर बोलने से बचते ही रहे। हालांकि अधिकारी ये जरूर कह रहे हैं कि दोनों देश के बीच जो भी विवाद है बातचीत से उसका हल निकल जाएगा। दरअसल नेपाल की ओर से मिसिंग पिलर के पास तार बाड़ लगाया गया है, जिसका भारत ने कड़ा विरोध किया है। से चीज़ों का चर्चा हुआ है और ये कोशिश की जा रही है कि जो भी इशूज हैं उसको जल्दी से जल्दी उसका स्थायी समाधान निकाला जाए, जिससे कि लंबे समय तक जो भारत और नेपाल के बीच का संबंध है वो और मधुर हो और प्रगाढ़ हो और उसमें किसी प्रकार की गिरावट ना आने पाए। आपस में सलाह मशवरे को हर एक बात को हम सॉर्ट आउट करते चले जाएंगे। हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। 811 जो मिसिंग पिलर पे तार बाड़ का जो बार-बार मामला रहा था, नहीं वो भी सब सॉर्ट आउट होगा, लेकिन उसका भी अपना सिस्टम है, वो टेक्निकल टीम देखेगा, आकर उसके जो होगा उसी। चलिए और अब बात कर लेते हैं राम मंदिर शिलान्यास की। तो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के शिलान्यास पर राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है कि करोड़ों लोगों की आस्था प्रभु श्री राम में है और अब वो ऐतिहासिक क्षण आने वाला है जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर बनना शुरू होगा। इसके लिए हजारों लोगों ने बलिदान दिया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से अपने अपने घरों में रहकर दीप प्रज्वलित कर दीपावली मनाने की अपील की है। सैकड़ों वर्षों से जिसकी प्रतीक्षा थी हिंदू समाज को कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जहाँ पर जन्म हुए वहाँ पर रामलला का भव्य मंदिर बने और अब वो स्वर्णिम अवसर कल आ रहा है जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी उसका विधिवत रूप से शिलान्यास करेंगे। हजारों लोगों ने इसके लिए बलिदान दिए, सैकड़ों युद्ध इसके लिए लड़े गए। सभी प्रदेशवासियों से कहना चाहूँगा कि हम अपने घरों में दिवाली मनाएं, दिए जलाएं। और वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का कहना है कि पूरे प्रदेश में कल पार्टी के जितने भी कार्यालय हैं वहां दीप जलाए जाएंगे और पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से कह दिया गया है कि अपने अपने आसपास के जो भी क्षेत्र हैं वहां घी के दीप जलाएं और दीपावली जैसा उत्सव मनाएं। प्रदेश अध्यक्ष ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को ये निर्देश जारी कर दिए हैं। आसपास के क्षेत्र में सबसे आग्रह करें कि उस दिन दीप जलाएं शाम को और खुशी का इजहार करें
और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यालय में, चाहे वो मंडल कार्यालय है, चाहे जिला कार्यालय है, चाहे प्रदेश कार्यालय है, संभाग कार्यालय है, सबको हमने कहा है कि वो दीप जलाकर दिवाली मनाएंगे। और योग गुरु स्वामी रामदेव भी अयोध्या में होने वाले शिलान्यास कार्यक्रम के लिए पहुंच चुके हैं। रामदेव के साथ स्वामी अवधेशानंद भी अयोध्या पहुंचे हैं। इस दौरान रामदेव ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे सामने भगवान श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है। कोरोना काल की वजह से सीमित संख्या में राम भक्त पहुंच रहे हैं। तो रामदेव ने कहा कि अगर कोरोना काल नहीं होता, स्थिति सामान्य होती, तो करोड़ों की संख्या में राम भक्त अयोध्या पहुंच चुके होते। ये हम सब का सौभाग्य है कि हमारी आंखों के सामने हम यहाँ अयोध्या में उपस्थित हो पाए या ना हो पाए। कोरोना काल के चलते सब लोग अयोध्या नहीं जा सकते। यदि कोरोना काल न होता और लोगों को अयोध्या जाने की अनुमति होती तो मुझे विश्वास है कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा लोग अयोध्या में राम जन्म भूमि पर दिव्य भव्य मंदिर के शिलान्यास भूमि पूजन के कार्यक्रम में उपस्थित होते। और अयोध्या में राम मंदिर का जो शिलान्यास हो रहा है, हर लोग खुश तो हैं, लेकिन वो लोग ज्यादा भावुक हैं जो मंदिर आंदोलन की रीढ़ रहे। ऐसे ही शख्स है नैनीताल से पूर्व सांसद बलराज पासी। मंदिर के लिए आंदोलन करते करते पासी की नैया पार लगी कि 31 साल के गुमनाम युवा ने एनडी तिवारी जैसे भारतीय राजनीति के चाणक्य को ही धूल चटा दी और नैनीताल से सांसद बन गए। साल 1992 में जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, उस वक्त पासी बजरंग दल विभाग के संयोजक थे और खुद अयोध्या में मौजूद थे। कि जब 89 से पहले जो है वहाँ अयोध्या में राम जन्मभूमि पर जो है वहाँ रामलला जेल के अंदर बंद थे, लॉक था, 50 सालों से वो लॉक नहीं, ताले नहीं लगे हुए थे। हमें एक तकलीफ होती थी, टीस होती थी कि देश के अंदर, भारत के अंदर राम की जन्मभूमि पर उनके राम को जो है तालों के अंदर रखा हुआ है और वो ताले टूटे, ताले हटे और वो जनता का दबाव था कि पहले ताले हटे, फिर वो ढांचा गिरा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो उन तथ्यों को देखकर जो फैसला दिया, और इससे बड़ी इस देश के लोगों के अंदर और भी खुशी की बात नहीं हो सकती। हालांकि इस पर भी जो पक्ष विपक्ष हैं, पार्टियां हैं, अलग अलग दल की बयानबाजी हो रही है। तो टिहरी में बीजेपी के जिला अध्यक्ष का कहना है कि ये इतना बड़ा अवसर है, इतना शुभ अवसर है, ऐसे में कांग्रेस के नेताओं को राजनीति नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस ने हमेशा राजनीति की है, आज उनको करारा जवाब मिल गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर भव्य राम मंदिर बनाने की बात की थी तो आज यथार्थ सत्य हो रखा है, हो गया है। और कल अपने इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास। तो कार सेवक विशेष तौर पर खुश हैं और साथ ही उन दिनों को याद भी कर रहे हैं जो उस वक्त आंदोलन का हिस्सा रहे। तो इस आंदोलन के समय कई कार सेवक रामनगर से अयोध्या के लिए रवाना हुए और इनमें से 27 लोग वहां पहुंचने में सफल भी रहे, जबकि यहां के हजारों लोगों को वहां जाने से पहले ही रोक दिया गया, उन्हें जेल जाना पड़ा। लेकिन आज वो खुश हैं कि अब राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। जो परिकल्पना थी, जिन लोगों ने इसके लिए कुछ करा, वो आज बन के तैयार हो रहा है, इसलिए सभी बहुत खुशियां हैं। उस समय का जोश का तो कहना क्या है, क्योंकि आंदोलन को प्रारंभ मैंने रामनगर क्षेत्र में किया और मेरे साथ जो भी जुड़े उन्होंने जिस हौसले और हिम्मत के साथ इस आंदोलन को जिया और यहाँ से रामशिला पूजन, गंगा कलश यात्रा और वो सब आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। जिस समय राम जन्मभूमि आंदोलन चला उस समय हम युवा थे और युवा जोश इतना था हमारे राम जन्मभूमि के नाम पर हमारे कि हमको जो हमारे दिमाग में केवल एक बात थी, अयोध्या जाना है। और हम अयोध्या जाने की तैयारी हमने की और हमको किच्छा के पास हमको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार कर करके हमको जो है पुनः हल्द्वानी लाया गया और हल्द्वानी से सीधे अल्मोड़ा ले जाया गया। तो पूरे देश के साथ साथ धर्मनगरी ऋषिकेश में भी राम लहर देखी जा रही है। ऋषिकेश में राम जन्मभूमि के शिलान्यास की तैयारियां, उसके उत्सव की आप जरा देखिए क्या स्थिति यहां पर है और एक माहौल अभी से बन गया है। त्रिवेणी संगम पर भव्य आरती होगी, दीपोत्सव, भजन कीर्तन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। तो हमारे सहयोगी आशीष डोभाल बता रहे हैं कि तीर्थ नगरी कैसे राम मंदिर के निर्माण के प्रारंभ से खुश है, उल्लासित है। पूरे देश के साथ साथ ऋषिकेश भी राम जन्मभूमि के उत्साह में सजने लगा है। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती के साथ साथ विशेष पूजा आयोजन किया जाएगा। साथ ही दीपोत्सव की तैयारियों पर सारे कार्यकर्ता लग चुके हैं।
भव्य दीप उत्सव होगा, घंटे घड़ियाल बजेंगे और मंदिर और मठों में विशेष कीर्तन होगा, जिसकी तैयारी पर पूरा संत समाज जुट चुका है। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। वहीं टिहरी में भी इन ऐतिहासिक क्षणों को लेकर कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि ऐसे ऐतिहासिक क्षण देखने की वो कब से प्रतीक्षा कर रहे थे और अब उनका ये इंतजार खत्म होने जा रहा है। जन्मभूमि का अयोध्या में जो पूजन होने वाला है, उस उपलक्ष्य में हम सभी राम भक्तों ने, विश्व हिंदू परिषद ने, संघ परिवार के अनेकों स्वयंसेवकों ने मिलकर यहाँ पर अखंड रामायण का पाठ जो आज शुरू किया है, वो कल भूमि पूजन तक निरंतर चलता रहेगा। और उसके बाद यहाँ एक हर्षोल्लास का कार्यक्रम, प्रसाद वितरण, आरती एवं लाइव। और हरिद्वार में भी साधु, संत, तीर्थ पुरोहित, आम जनमानस हर कोई कल की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा है। लोगों का कहना है कि राम मंदिर आंदोलन के दौरान हरिद्वार का सीधा जुड़ाव रहा। यहाँ के आश्रम अखाड़े इस आंदोलन को लेकर रणनीति तैयार करते थे, तो ऐसे में कल का वो ऐतिहासिक पल जब आ रहा है तो तैयारियों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अयोध्या के साथ साथ धर्मनगरी हरिद्वार में भी राम मंदिर निर्माण को लेकर खासा उत्साह है। मैं इस समय खड़ा हूँ हर की पहाड़ी पर। आप देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर आकर गंगा जी का स्नान कर रहे हैं। और बात करें विशेषकर हरिद्वार की, तो जो राम मंदिर जो आंदोलन हुआ था उसकी कहा जाता है उसकी नींव जो है हरिद्वार से ही रखी गई थी। और यहीं पर जो बैठकर रणनीति बनाई गई थी, यहाँ के अखाड़ों आश्रमों में रणनीति तय की गई थी किस तरह से राम मंदिर का जो है आंदोलन को गति देनी है, किस तरह से राम मंदिर को निर्माण को लेकर काम किया जाएगा। उसी के बाद हरिद्वार में भी अब क्योंकि राम मंदिर का निर्माण अब शुरू होने जा रहा है, कल वहां पर शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वहां पर किया जाएगा, तो इसको लेकर हरिद्वार में भी खासा उत्साह है। अयोध्या में नहीं, पूरे देश के अंदर ही ये स्थिति है। जहां जहां धार्मिक नगरी है, धार्मिक स्थान है, वहां पर जो है लगातार दीपावली का माहौल नजर आ रहा है। सुनील पाल, न्यूज़ 18 हरिद्वार। वहीं हल्द्वानी के मंदिरों की बात करें तो यहाँ भी विशेष तैयारियां हो रही हैं। मंदिरों को सजा दिया गया है और रात में ये मंदिर कैसे झिलमिलाएंगे, जगमगाएंगे, इसके लिए बिजली की झालरें और दीपों की व्यवस्था की गई है। तो प्राचीन राम मंदिर है हल्द्वानी में, हमारे सहयोगी शैलेंद्र नेगी वहां पहुंचे हैं और तैयारियों का जायजा लिया है। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर प्रतीक्षा की सारी घड़ियां खत्म हो रही हैं, क्योंकि राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। ऐसे में हल्द्वानी में भी खासा उत्साह लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है इस राम मंदिर को लेकर के। और यहाँ पर जो प्राचीन राम मंदिर है उस पर सजावट का दौर जारी है। भक्त जो है अभी से पहुँचने लगे हैं। पंडित विवेक शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ के पुजारी हैं, देख रेख करते हैं। पंडित जी, किस तरीके की आज तैयारियाँ चल रही हैं कल के लिए? बहुत खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है कि जिस विषय का हमें वर्षों से इंतजार था, मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या नरेश श्री ठाकुर जी रामचंद्र जी महाराज का भव्य मंदिर का निर्माण होने के लिए जा रहा है, जिसका भूमि पूजन कल दिनांक 5 तारीख को अयोध्या जी में है। और उसकी खुशी में पूरे देश विदेश में मंदिरों को सजाया जाएगा। उसी उपलक्ष्य में हल्द्वानी का ये प्राचीन राम मंदिर, जो कि लगभग 185 वर्ष प्राचीन ये राम मंदिर हमारी शहर की एक धरोहर है, इसको सुंदर आप देख रहे हैं कि मालाओं से, विद्युत मालाओं से सजाया जा रहा है। और कल यहाँ पर हमारे कुछ कलाकारों के माध्यम से भजनों का भी आनंद होगा, जिसको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोविड-19 का सारे नियमों का पालन करते हुए हमारे भाई भास्कर जोशी जी भी रहेंगे भजन में। आप ये शहर के हमारे प्रख्यात गायक हैं। और साथ ही साथ श्री रामचंद्र जी महाराज को सुंदर लड्डुओं का भोग लगेगा। तो इस तरीके की तैयारियां आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तैयारियां हैं। मालाओं से मंदिर को सजाया जा रहा है, विशेष तरीके के लड्डू भगवान राम के लिए तैयार किए जा रहे हैं। भले ही राम मंदिर का शिलान्यास अयोध्या में हो रहा हो, लेकिन उसका उत्साह जो है देवभूमि में भी बेहद साफ देखने को मिल रहा है। तो ये तो बात होगी भक्तों की तैयारी की। बहरहाल पुलिस भी किसी तरह से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, तो कल के दिन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा पुख्ता की गई है। डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार का कहना है कि 5 अगस्त को लेकर पुलिस ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर ली है और कई ऐसे स्थानों पर पुलिस बल को लगाया जाएगा जहां ज्यादा जरूरत है। तो कल का दिन ऐतिहासिक है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने राम के नाम पर राजनीति करने वालों पर चुटकी ली है। नैनीताल पहुंचे आम आदमी पार्टी के कुमाऊं प्रभारी अमित जोशी ने कहा कि राम सबके हैं और पूरे विश्व के भी, लेकिन राम के नाम पर राजनीति करने वालों को भगवान श्री राम ही सद्बुद्धि दे सकते हैं। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लौटेंगे जल्द ही।